हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पल्लव कुमार सत्यार्थी। आज फिर एक नया टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच। आज का टॉपिक है लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, जो कि पेपर 1 का टॉपिक है बीएड का। इस टॉपिक में 2-3 पॉइंट है जिसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आइए पहला पॉइंट को देखते हैं। पहला पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ अ स्पीच एंड लैंग्वेज, वाणी और भाषा का विकास। वाणी की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पीच। पहला, वाणी में ध्वनि और शब्द के माध्यम अर्थ को दूसरे पर स्पष्ट किया जाता है। दूसरा, केवल ध्वनि संकेतों के रूप में उच्चारण को वाणी नहीं कहा जा सकता। प्रारंभ में बालक केवल ध्वनि संकेत ही करते हैं। तीसरा, वाणी स्पष्ट और नियंत्रित ध्वनि होती है। चौथा, बालक की आयु में वृद्धि के साथ साथ उसके वाणी स्पष्ट होती जाती है। पाँचवा, वाणी विकास से ही भाषा का विकास होता है। अब देखिए आगे भाषा की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज। इसमें पहला पॉइंट क्या है? भाषा विचारों को व्यक्त करने का एक शाब्दिक माध्यम है। दूसरा, भाषा भावों का प्रकटीकरण करती है। तीसरा, भाषा सार्थक ध्वनि है। चौथा, भाषा समय और स्थान के सापेक्ष होती है। पांचवा, भाषा की संरचना प्रतीकों के माध्यम से होती है। छठा, बालक सबसे पहले अपनी माँ तथा परिवार के सदस्य से भाषा सीखता है। सातवां, भाषा जन्मजात नहीं होती, अर्जित की जाती है। आठवां, भाषा पर किसी वर्ग, जाति तथा समुदाय का अधिकार नहीं होता है। नौवां, भाषा का संबंध समाज के सांस्कृतिक से होती है। 10वां, भाषा परिवर्तनशील होती है। अब देखिए दूसरा पॉइंट को देखते हैं, स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास की अवस्थाएं। इसमें कार्ल सी गॉरिसन एक मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने बताया था स्कूल जाने से पहले बच्चा में भाषा ज्ञान का विकास उनके बौद्धिक विकास के सबसे अच्छी कसौटी है। ठीक है, ये कार्ल सी गॉरिसन के द्वारा बतलाया गया। अब आगे चलते हैं। शैशवावस्था में भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी। शैशवावस्था में भाषा का विकास कैसे होता है उसके बारे में आइए जानते हैं। जन्म के समय शिशु क्रंदन करता है, यही उसकी पहली भाषा होती है। इस समय ना तो उसे स्वरों का ज्ञान होता है और ना ही व्यंजनों का। 25 सप्ताह तक शिशु जिस प्रकार ध्वनियाँ निकालता है उसमें स्वरों की संख्या अधिक होती है। 10 माह की अवस्था में भी शिशु पहला शब्द बोलता है, जिसे वह बार बार दोहराता है। 1 वर्ष तक के शिशु की भाषा समझना कठिन होता है, केवल अनुमान द्वारा उसकी भाषा समझी जा सकती है। मैककॉर्पी द्वारा 1950 में एक अध्ययन किया गया, जिससे निष्कर्ष निकला कि 18 मास के बालक की भाषा 26% समझ में आती है। आरंभ में बच्चा एक शब्द को वाक्य बोलता है। छोटा बच्चा पानी को मम कहता है और इसी प्रकार एक शब्द से
वाक्यों का बोध कराते हैं। स्मिथ ने शैशवावस्था में भाषा विकास के क्रम का परिणाम इस प्रकार व्यक्त किया है। देखिए, भाषा विकास की प्रगति आयु और शब्द के माध्यम से समझते हैं। जन्म से 8 मास तक बच्चा 0 शब्द बोलता है। 10 माह 1 शब्द, 1 वर्ष 3 शब्द, 1 से 3 माह 19 शब्द, 1 वर्ष से 6 माह 22 शब्द, 1 वर्ष से 9 माह इतना शब्द, 2 वर्ष से 212 शब्द, 4 वर्ष में 1550 शब्द, 5 वर्ष में 2072 शब्द और 6 वर्ष में 2562 शब्द बच्चा बोल लेता है। ये था आयु के अनुसार कितना बच्चा कौन शब्द बोलता है। अब आगे, मेरी और मेरी, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा, ध्वनि को निकालते समय बालक में कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। बालक धीरे धीरे इन ध्वनियों की संख्या में वृद्धि होने लगती है। ये मेरी और मेरी के द्वारा बतलाया गया। पहले बच्चा व्यंजनों तथा स्वरों को मिलाकर बोलता है, जैसे बा, ना, दा, मा आदि। जर्सील्ड, मैकार्थी और गैरिसन के अनुसार बाद में अभ्यास द्वारा बच्चा इन ध्वनियों को दोहराने लगता है, जैसे बाबा, मम्मा, नाना, पापा आदि शब्द बोलने लगता है। स्टैक के अनुसार 1.5 और 2 वर्ष के बीच विभिन्न शब्दों का वाक्य बनाने की योग्यता में वृद्धि हो जाती है। 2 वर्ष के कुछ असाधारण बच्चे बड़ों से दूर तक बात कर सकते हैं। मैकार्थी के अनुसार 18 वर्ष की आयु में शिशु का 1/4 बोली स्पष्ट होती है। 2 वर्ष तक 2/3, 3 वर्ष में 90% और 4 वर्ष की आयु में 99.6% बालकों के शब्द भंडारण और वंशानुक्रम तथा वातावरण का भी अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। वातावरण जितना अधिक विस्तृत होगा, शब्द भंडारण का उतना ही अधिक विस्तृत बनेगा। शिशु की भाषा पर उसके मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य का भी प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त उसकी बुद्धि और विद्यालय का वातावरण शिशु का भाषा और अपनी भूमिका प्रस्तुत करते हैं। एकास्टिस्टी का कथन कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का भाषा विकास शैशवावस्था में अधिक होता है। जिन बच्चों में गूंगापन, हकलापन, तुलना आदि दोष होते हैं, उनका भाषा विकास धीमी गति से होता है। बाल्यावस्था में भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्ड। आयु में वृद्धि के साथ ही बच्चों में सीखने की गति में भी वृद्धि होती है। प्रत्येक क्रिया के साथ विस्तार में कमी हो जाती है। बाल्यकाल में बालक शब्द से लेकर वाक्य विन्यास के सभी क्रियाएं सीख लेता है। हाइडर बंधुओं के अध्ययन से निम्नलिखित परिणाम ज्ञात हुए हैं। देखिए क्या क्या परिणाम ज्ञात होते हैं। पहला, लड़कियों की भाषा विकास लड़कों की अपेक्षा अधिक तीव्र से होती है। दूसरा, अपनी बात को ढंग से प्रस्तुत करने में लड़कियां अधिक तेज होती है। तीसरा, लड़कियों को अपेक्षा लड़कियों की वाक्य में शब्द की संख्या अधिक होती है। शीर्षों द्वारा बाल्यावस्था में भाषा विकास का अध्ययन किया गया। 4 से 10 वर्ष तक के 117 बालकों पर चित्र की सहायता से उसकी प्रयोग किया। उसके परिणाम इस प्रकार हैं। देखते हैं भाई। आयु शब्द 4 वर्ष में 5600, 5 वर्ष में 9600, 6 वर्ष में 14700, 7 वर्ष में 21200, 8 वर्ष में 26300 और 10 वर्ष में 34300। बालक के भाषा विकास पर घर, परिवार, विद्यालय, समुदाय, पास पड़ोस और सामाजिक परिस्थिति का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। वस्तुओं को देखकर उसका प्रत्यक्ष ज्ञान उसे हो जाता है और उसके उपरांत उसे उनकी अभिव्यक्ति में भी सुख की अनुमति होती है। अब देखिए, किशोरावस्था में भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस। इस अवस्था में भाषा का पूर्ण विकास हो चुका होता है। किशोरावस्था में
किशोरावस्था में अनेक शारीरिक परिवर्तन से जो संवेग उत्पन्न होते हैं, भाषा का विकास उनसे प्रभावित होता है। इस अवस्था में बालकों में साहित्य पढ़ने की रुचि भी उत्पन्न हो जाती है। कई बार किशोर गुप्त की कोड भाषा को भी विकसित कर लेता है। यह भाषा उन प्रतीकों द्वारा लिखी जाती है जिसका अर्थ वही समझ सकते हैं जिन्हें कोड का ज्ञान होता है। यद्यपि जन्म के समय बालकों के भावी विकास की समस्याएं नहीं संभावनाएं रहती है, किंतु बालकों में योग्यता विकसित विकास की प्रक्रिया जन्मजात न होकर अर्जित की प्रक्रिया है। जन्म के समय बालक में जो स्वर यंत्र हैं उनके बाद बालकों की क्रिया तभी संभव हो पाती है जबकि होठ, जीभ, दांत, तालुओं आदि का संयोजन होने लगे। इस प्रकार से हम लोग देखा कि कैसे किशोर में भाषा विकास होता है। अब देखिए तीसरा पॉइंट है फैक्टर ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास के कारक। ये भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं भाषा विकास में। तब देखिए भाषा के विकास में कई कारक महत्वपूर्ण होते हैं जो निम्न प्रकार के हैं। पहला बुद्धि, दूसरा वातावरण, तीसरा परिस्थिति, चौथा शारीरिक स्वस्थता फिजिकल हेल्थ, पाँचवा शरीर रचना, छठा लिंग भेद, सातवां परिपक्वता, आठवां सीखने का अवसर, नौवां अनुकरण की प्रवृत्ति, 10वां विप्रेरणा और 11वां निर्देशन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है भाषा विकास में। ये सब जो कारक हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हम लोग भाषा विकास में। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने देखा लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड कि भाषा का विकास चाइल्ड में कैसे होता है। उसका 2-3 पॉइंट के बारे में समझा। पहला पॉइंट जिसमें समझा मैंने डेवलपमेंट ऑफ स्पीच ऑफ लैंग्वेज, दूसरा पॉइंट स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट और तीसरा पॉइंट फैक्टर इफेक्टिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, भाषा विकास के कारक। इस तरह से हम लोग ने आज एक नए टॉपिक को सिलसिले ढंग से समझा। ये टॉपिक आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसको आप लोग बार बार देखिएगा, पढ़िएगा और रिवाइज कीजिएगा। ये बीएड विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बार बार एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और समझें। बहुत बहुत धन्यवाद।